कहीं ऐसा तो नहीं कि एफआईआईज रिटेलर को बुलिश बनाने के बाद में बड़े फॉल की तैयारी में लगे हुए हों। 2024 में एफआईआईज ने सेल करा था 3,02,000 करोड़ से ज्यादा का माल कैश में और 2025 में 2,52,894 करोड़ का माल बेच चुके हैं। क्या बाजार में फिर भी अपसाइड में ऑल टाइम हाई जाएगा बाजार, या फिर है बड़े ट्रैप का खतरा? डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। आई ओपनर वीडियो रहेगा आपके लिए। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग पर्पस के लिए है। ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, ध्यान रखना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। जिस हिसाब से ओआई डाटा में डिजास्टर चेंज आया है, इतने बड़े मोमेंटम के बाद में भी हो सकता है बाजार बहुत बड़ा ट्रैप करे बुल्स को। डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना जरूरी है। इनफैक्ट आज से अच्छा है कि मैं आपसे पूछूं कि हमने 1 अक्टूबर को एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि दशहरा से दिवाली तक बाजार का क्या मूड रह सकता है। जो भी इस वीडियो को अभी भी देखेगा कमेंट करके बताना। उस टाइम पे बाजार ट्रेड कर रहा था 24,700 के आसपास और आज बाजार का हाई लगा है 25,330। हाँ, इसके बीच में सिर्फ एक मिस्टेक हुई है जिसके बारे में बात करनी है। मिस्टेक ये हुई कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये वाला जो फॉल आया था सेम डे का, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे एंट्री लेवल पे आ जाता, जो है री एंट्री का प्लान। पहले हमारा क्या था कि अपसाइड में जाएगा 25,125 के आसपास हम आप मार्केट से एग्जिट करेंगे। सेकंड एंट्री का वेट करेंगे 24,980 के आसपास। बाजार ने यहां पे एंट्री नहीं दी। कल हमने वेट करा, नहीं मिली, नो इशू। हमारा इंट्राडे वाइज क्या डिस्कशन था वो आप सब जानते हैं। आज के लिए क्या डिस्कशन था कि बाजार जैसे ही 25,222 के ऊपर निकलता है, हमें अपसाइड में 25,330 दिखता है। और आज का हाई भी चेक करना। सेम डिस्कशन हमारा लाइव ड्यूरिंग द लाइव मार्केट भी था, टेलीग्राम पे भी सेम डिस्कशन था, कल के एनालिसिस में भी सेम डिस्कशन था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 25,330 हमें मैक्सिमम दिखता है। और मैंने अपने स्टूडेंट ग्रुप में हो चाहे आपके जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल हैं वहाँ पे भी अपडेट कर दिया था कि इसके ऊपर का हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है आज। अब बाकी चीज़ें मंडे को देखेंगे। अब मंडे के लिए क्या प्लान है? बाजार ने वी शेप में रिकवरी दी है अगर आप देखेंगे, और जब भी वी शेप की रिकवरी आती है ये बहुत खतरनाक होती है। इस रिकवरी में फॉल्स भी उतना ही एग्रेसिव आ जाता है। कई बारी हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, अभी डाटा नहीं आया है, डाटा आने के क्या चांसेस हैं वो आपको पता है कि जिस हिसाब से मोमेंटम आया है ट्रैप जरूर बनेगा। मंडे के लिए अगर बाजार की बाई चांस गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जो एक्सपेक्टेड है, हो सकती है क्योंकि अपसाइड में मोमेंटम दे रखा है। अपसाइड से ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन को आप गाइस ध्यान रखना। ये ट्रेंड लाइन जो है ये 2024 की ट्रेंड लाइन है, 2024 सितंबर की। बाजार ने इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए 24 में फॉल स्टार्ट करके अगस्त में अपराइज जून मंथ में जो अपराइज दिया था वहां से रिजेक्शन लेना, देन सितंबर मंथ का जो हाई था वहां से फॉल, और अब नेक्स्ट अगर आता है तो 25,380 के आसपास ये रेजिस्टेंस बनती है। अगर बाजार इसके ऊपर निकल जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तब क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग बेसिस पे आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर निकलता है फिर आपको अपसाइड के लिए और 400-500-600 पॉइंट का मोमेंटम इसी मंथ में हो सकता है देखने को मिले। तो जबरदस्ती बियर्स नहीं बनेंगे। हमें क्या लगता है कि बाजार जहां पे 3 बारी रिजेक्शन, थर्ड टाइम रिजेक्शन हो गई है, सितंबर 2024 में फॉल करना शुरू किया, उसके बाद में जून मंथ में बाजार इस रेंज में आया, बाजार ने क्या करा, इस एरिया के आसपास से फॉल दिया और एग्रेसिव फॉल दिया। अगर आप देखेंगे 24,380 का लो लगा था, राइट। अब उसी एरिया के आसपास से अगर रिवर्सल दिया, देन सेकेंड टाइम पे सेम ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए फॉल करा। ये थर्ड अटेम्प्ट होगा इसका। तो थर्ड अटेम्प्ट अगर बाई चांस फेल होता है
तो हमारे लिए फिर से ये एक चैनल का फॉर्मेशन होगा। फिर हमारे लिए छोटा मोटा मूव कौन सा हो सकता है, एक्सपेक्टेड लेवल 24,980 के आसपास, इस एरिया के आसपास से आने की कोशिश करें एक बारी के लिए। और इसको आने के लिए कोई बड़ा नहीं है, 300 पॉइंट का मूव है सिर्फ। सो बाजार अगर आता है तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी, क्योंकि अपनी रेंज को नैरो करता हुआ जा रहा है बाजार। और अगर नैरो कर रहा है, अपसाइड का ब्रेकआउट आना होगा, तो वो सस्टेनेबल हो सकता है लॉन्गर टर्म में। मंडे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रखना चाहिए, मैं चार्ट पे आता हूं। ओआई डाटा में देखेंगे जितने कॉल राइटर थे वो यहां से एंड ऑफ द डे के हिसाब से अगर आप बात करो 330 के आसपास से ऑलमोस्ट यहां से गायब हो गए। बट इतने ज्यादा ओवरलोड के साथ में, जब मैं हमेशा आपको कहता हूं कि शायद बाजार अपसाइड के लिए अग्रेसिव मोमेंटम ना दे, 25,470 को ब्रेक ना कर पाए, इतने सारे ओवरलोड के साथ में बड़ा ऑब्वियस सा मूव हो गया है। और एक चीज और बता रहा हूं, मार्केट मूड इंडेक्स में ग्रीड बढ़ रही है। जब ये ग्रीड आपको मंडे को इस एरिया के आसपास आती हुई दिखेगी, बाजार फिर से रिवर्सल ले सकता है। तो आपने ध्यान से समझना है। देखो सिंपल है, जब बाजार में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीड होगी, बाजार में फॉल का सिनेरियो बनेगा। जब भी बाजार में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर क्रिएट होता है, मार्केट का मूड डर की तरफ जाता है, वहां से बाजार रिवर्स होने की कोशिश करता है। ये सिंपल लॉजिक है और ये एक इसका नब्ज है। मान लिया कि आपको फीवर है तो आपको चेक करके डॉक्टर बताएगा ना कि कितना फीवर है, कि आपको पैरासीटामोल से काम चलेगा या आपको एंटीडोज भी लगेगा। अगर बाजार को देखेंगे तो ये स्पीडोमीटर के हिसाब से भी एक्सट्रीम ग्रीड में मार्केट जा रहा है। ठीक है, अब हमें चार्ट पे क्या दिखता है, अपसाइड में ऑलमोस्ट यहां से 100 पॉइंट के और मोमेंटम के बाद में एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहां से रेजिस्टेंस लेता है, देन मार्केट कैन फॉल अगेन, इट कुड बी पॉसिबल। एफआईएस की 2 दिन की बाइंग से ज्यादा एफआईएस की जो प्रीवियस सेलिंग है उसको दिमाग में रखना चाहिए। और ये रेंज है, कुछ ज्यादा बड़ा फॉल नहीं, ये वाला सिनेरियो है सिर्फ इतना सा। ठीक है, अब अगर 15 मिनट के हिसाब से देखें तब भी आपको ऑलमोस्ट 380 385 के आसपास या 375 यू कैन कंसीडर, इस एरिया के आसपास का ही मोमेंटम दिखेगा टूवर्ड्स अपसाइड। मैं इस चार्ट को करता हूं 15 मिनट के हिसाब से और हम डिस्कस करते हैं कि मंडे को प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए हमारा और किस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मेक श्योर गाइज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। शायद ड्यूरिंग द मार्केट आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 360 चेंज ला सकते हैं, जैसे हिसाब से हम साइकोलॉजी वाइज बड़े ट्रेडर्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, हमारा जो बेस्ट स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए बाजार को लेके, वो सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैल्यू ऐड करेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और गाइस मास्टर गाइड सीरीज को वॉच करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड करेगा। आपके जो आंखों के आगे काला अंधेरा आता है ना, 9, 15, 20 के आसपास की कॉल लूं पुट लूं, वो हट जाएगा। 15 मिनट के हिसाब से अगर बाजार को देखें, ये 9:15 की कैंडल है। हमें 330 का लेवल कहां से दिखता था? पहली बात तो कल मार्केट के 191 को टेस्ट करने की वजह से बाजार ने टेस्ट किया, 15 मिनट के ऊपर क्लोज था। 84 पॉइंट का ये फर्स्ट 15 मिनट का मूव था। मैक्सिमम अपसाइड के लिए हम इतना ही एक्सपेक्ट करते थे कि 84-85 पॉइंट का ही मूव आए। और ये प्रैक्टिकली आपने बहुत बारी देख लिया होगा कि अगर 15 मिनट का ब्रेकआउट आया, मार्केट सस्टेन करती है, रीटेस्ट भी करती, बाई चांस अगर 25,221 या 217 के आसपास जो हमने बोला था कि इसके नीचे जब तक बाजार नहीं आता है तब तक आपका अपसाइड के चांसेस हैं, वहां तक भी आती तो बाउंस बैक इसमें बन जाता। ठीक है, 84 पॉइंट का फर्स्ट 15 मिनट, उतना ही मोमेंटम अपसाइड के लिए आपको और देखने को मिला, राइट? उससे ज्यादा तो नहीं है, आपके सामने ही है। तो ये 330 का सिंपल लॉजिक था और ये 330 का लॉजिक कल के हिसाब से निकलता था क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट ने क्या करा था, अच्छा खासा एक फॉल का सिनेरियो बनाया 25,034 तक। उसके बाद में क्लोज करा है अपसाइड में 25,191 का हाई लगा के 170 के आसपास। अगर उस एरिया के आसपास से काउंट करते हैं जितना मार्केट ने
15 मिनट को ब्रेक करने के बाद में और ऊपर क्लोज किया है, हमें नेक्स्ट मूव एटलीस्ट उतने ही पॉइंट का अपसाइड के लिए दिखता है। और एक स्पेशल करेक्टर भी है, 25,330 इंपॉर्टेंट नंबर है कि नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि लोअर साइड में आपकी कल के लिए सपोर्ट क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे भाई 25,222। क्यों? क्योंकि एक यूनिक नंबर है। हमारे लिए एंट्री पॉइंट कैसे बनते हैं? यूनिक करेक्टर्स के हिसाब से। 25,025 क्या था? पहले सपोर्ट था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। अप साइड में 25,025 के ऊपर से ही मार्केट ने रिवर्सल दिया। कहां तक? 125 तक। 125 के ऊपर कल टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा टाइम, मतलब मैक्सिमम यू कैन से मोर देन 2-3 आवर्स स्पेंड करे, और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लास्ट मोमेंटम पे। क्या कहा था कि 15 मिनट के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है, 25,125 के ऊपर है, अपसाइड के चांसेस है, जो दिया भी बाजार ने मूव। अब नेक्स्ट के लिए आपके पास में 25,222 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक तो प्रीवियस डे का चैनल है, इस एरिया की सपोर्ट है। अगर बाजार इस एरिया को होल्ड करता है कल, मतलब मंडे को, तो आपके लिए बाउंस बैक के चांसेस हैं। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है या बाजार में एफआईएस का सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, या बहुत सारे, अभी देखो अर्निंग सीजन शुरू हो गया है, अगर मान लिया कि नेगेटिव मोमेंटम कुछ बनना होगा बाजार में, तो हम वेट करेंगे नेगेटिविटी के लिए इस एरिया का ब्रेकआउट करने का। 25,125 के नीचे ही वीकनेस के लिए जाएंगे। और अगर बाजार ने पहले 25,380 को टेस्ट कर लिया, मान लिया गैप अप हुआ, और इस एरिया के आसपास से जितना 15 मिनट के ऊपर का एरिया है 84 पॉइंट का, उतना ही मोमेंटम इस एरिया के ऊपर बाजार ने दे दिया। लेट्स सपोज दैट हम 84 से काउंट करेंगे, थोड़ा नीचे, मतलब 3-4 पॉइंट माइनस करेंगे हम इसमें से, ठीक है। 84, ओके, 84 को अगर मान लिया हम काउंट करेंगे तो यहां पे आएगा 410 के आसपास, 25,410 के आसपास। अगर बाजार पहले टेस्ट करता है और यहां से फॉल स्टार्ट करता है, फिर हमारे लिए सपोर्ट रहेगा ये वाला एरिया 25,330। इसको ब्रेक करता है 222, देन ब्रेक करता है 25,125, और फिर नीचे 24,980 तक जाएंगे, ठीक है। अगर पहले अपसाइड में टेस्ट करता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके फॉल का सिनेरियो बनाता है 25,222, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, तब हमारे लिए सेकंड री एंट्री टूवर्ड्स अपसाइड कहां से बनेगी? 25,125 टू 140 के बीच में ही। हम यहां से भी सेकंड री एंट्री के बारे में टूवर्ड्स अपसाइड के लिए सोचेंगे। ये लर्निंग पर्पस के लिए, तो आप उसी एंगल सोचना। मेरे को क्या दिखता है कि बाजार में या तो अपसाइड के लेवल को टेस्ट करके मार्केट फॉल करे, फिर 24,980 आ सकता है, इट कुड बी पॉसिबल, अगर मार्केट क्लोज नीचे करती है। बट अगर पहले मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद में लोअर लेवल को टेस्ट करा, तो 25,125 तक बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे ही बाजार फिर से रिवर्सल दे देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।